जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम महत्वपूर्ण 8 रीजनिंग के क्वेश्चन को रखे हैं, जो आगामी किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो सारे प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जामों में से लिए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित एक प्रश्न है, जहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है, जिसमें से एक पद अज्ञात है। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एन एम, यहाँ पे दिया गया है एन एम पी के और दिया गया है एस आई। ठीक है, और इसके बाद बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है, इसके बाद कौन सा सीरीज में जो है अंक आएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ाबेट से संबंधित जब भी आपको सीरीज में क्वेश्चन देखने को मिले रीजनिंग में, तो सबसे पहले आप इसको कोडिंग कर लीजिएगा। जैसे कि ABCD में अगर बात करें कि A 1 पे आता है और B 2 पे आता है, तो उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो यह जो N है यह कितने नंबर पे आएगा, तो यह N जो है हमारा 14 नंबर पे आता है और M जो है हमारा 13 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी को कोडिंग कर देंगे। जैसे कि P देखिए, P जो है हमारा कितने पे आता है, तो P हमारा 16 पे आता है। एक K कितने पे आता है, तो K हमारा 11 पे आता है। S जो है हमारा 19 पे आता है और I जो है हमारा 9 पे आता है। ठीक है, अगर इस तरह से हम लिख लेते हैं तो हम इस तरह के सवाल को बनाने में काफ़ी सहूलियत होती है। अब देखिए यहाँ से N से हम आगे बढ़ेंगे, तो N के बाद देखिए N से P पे जाएंगे, P से S पे जाएंगे और इसी तरह से हम आगे जाएंगे, आगे इसका रिलेट करेंगे। ठीक है, रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए N से P गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे +2 हुआ है। P से K गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है। और S से आगे जाएंगे तो यहाँ पे +2 +3, तो यहाँ पे क्या होगा +4। तो S देखिए S 19 पे आता है और इस पर +4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 नंबर पे हमारा कौन सा शब्द आता है, तो 23 नंबर पे जो है हमारा W आता है। ठीक है, तो पहला लेटर तो हम W खोज लिए। अब देखिए उसके बाद हम उसके अगला लेटर को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे M है। M से यहाँ पे हम K पे गए, तो M से K पे 13 से 11 पे गए, तो 13 से 11 पे गए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस हमारा 2 हुआ। K से I पे जाते हैं तो 11 से 9 हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, -2 हुआ है। तो ठीक इसी तरह से I से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे -2 करेंगे। तो I देखिए 9 नंबर पे है और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। और 7 नंबर पे कौन सा शब्द आता है, तो वहाँ पे G आता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों शब्द हमें मिल गया जो खोजना था। तो WG देखिए किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो यह जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा WG। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, यह भी एक नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। देखिए इसमें क्या करना है, तो देखिए एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है, जिसमें से एक पद अज्ञात है। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए श्रृंखला को पूरा करता है हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 1 5, यहाँ पे 30 है, उसके बाद यहाँ पे 210 है, क्या है 210 है, और उसके आगे गए हैं तो क्या है 1680 आ रहा है। हमें बताना है कि इसके बाद जो संख्या आएगा यहाँ पे क्या संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी कम संख्या से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या हो जा रहा है 1680। 1 से 1680 पर जा रहा है तो बहुत अधिक लंबी संख्या हो रहा है। तो इस तरह जब भी आपको सीरीज में नंबर देखने को मिले जहाँ से एक बहुत छोटी संख्या से काफ़ी लंबी बड़ी संख्या मिल जाए, तो उस तरह के सीरीज में क्या होता है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का नियम लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से मल्टीप्लाई किया होगा, तो देखिए 1 से हम 5 पे गए तो यहाँ पे क्या कराया होगा, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया होगा। 5 से 30 पे गए तो यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है। और 30 से 200 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना 7 से मल्टीप्लाई है। ठीक इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 8 से है। ठीक है, हमें सीरीज मिल गया है कि 5 6 7 8, एक एक बढ़ाकर गुना कर रहा है अगली पिछली संख्या में। ठीक है, तो इसके हम आगे जाएंगे तो आगे क्या किया होगा, तो मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई किया होगा तो देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 से 9 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब 8 में 9 से गुना कीजिएगा तो 8 9 72, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट 20 किस में है, तो यूनिट डिजिट 20 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी किसी में भी 20 नहीं है। तो यह तीनों ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहीं से हम ऑप्शन नंबर ए को बिना टाइम वेस्ट किए टिक कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए अगर आप इसको
पूरा करना चाहते हैं, मतलब पूरे तरह से गुना करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जैसे 8 9 72 का 2 हो गया, और 9 छक 54, 54 और 7, 54 और 7 कितना होता है, तो 54 7 61 होता है। 61 का 1 हासिल कितना 6 हो गया, और 9 6 कितना होता है, तो 15 होता है। देखिए 15 12 0, यही आया हमारा ऑप्शन नंबर ए जैसा ही आया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 15,120। ठीक है, अगला पद जो है 15,120 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पर एक चित्र दिया है और यहाँ पे दर्पण रखा गया है एम। यह जो एक है, यह क्या है, एक दर्पण है। इसके छवि बताना है कि इसका जो दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखिए दर्पण में जब भी आप प्रतिबिंब देखिएगा तो यह जो पोर्शन है, यह वाला जो पोर्शन है, यह किधर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से आएगा तो इधर इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो इसमें देखिए नहीं है, तो यह तो सेम है, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए यह भी गलत है, तो 2 ऑप्शन यहाँ से हमारा गलत हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एक यहाँ पे दिया है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यहाँ पे इस तरह से दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कि आगे कौन सा डिफरेंस जो है हमें जो मिसमैच हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो यह बनाया चित्र बनाया है, यह किस तरह से, इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, परंतु दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो यह इस तरह से बनेगा, वह पलट जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो देखिए इस तरह से किस ऑप्शन में दिया है, तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि गलत है। हमारा दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से होना चाहिए था। तो इस तरह से किस में दिया है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। दर्पण प्रतिबिंब, इस चित्र का दर्पण प्रतिबिंब हमारा डी नंबर जो बिल्कुल राइट है। तो ठीक है, इस तरह से आप जब भी आपको नॉन वर्बल में क्वेश्चन मिले जहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, तो सबसे पहले आप वहाँ पे जो चिन्ह दिया है उसको ध्यान में रखिएगा। उसको ध्यान में रखते हुए आप दर्पण में उसको बनाइएगा कि हाँ दर्पण में अगर इसको देखेंगे तो किस तरह से चित्र बनेगा। तो आप चित्र के माध्यम से जो है इसको आसानी से ऑप्शन के थ्रू काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न है हमारा कि उस आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मतलब को सवाल दिया है कि बर्तन, मग और कैलकुलेटर। बर्तन, मग और कैलकुलेटर में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, यहाँ वेन डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए बर्तन, अगर हम बर्तन की बात करें तो मान लीजिए यह गोला जो है बर्तन है, तो बर्तन में यह मग क्या है, मग एक बर्तन ही है। तो बर्तन के अंदर यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से गोला बैठा सकते हैं, यानी कि मग जो है बर्तन के अंदर आता है। परंतु ये जो कैलकुलेटर है यह एक गैजेट है, इलेक्ट्रिक गैजेट है, तो यह जो है बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन किस में दिया है, तो इस तरह से ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे भी एक दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आया है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे रेखा एम जो है यह एक दर्पण है, और इसके पीछे यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पे बताना है कि वह किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आप ऑप्शन के थ्रू ही जाएंगे। देखिए यह जो पोर्शन है यहाँ पे, यह सबसे पहले दर्पण के समीप ही होगा। यह कहाँ पर होगा, यह यहीं पे समीप, यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे होगा, यहाँ पे आप यहाँ पर होगा। तो देखिए इस तरह से किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए यहाँ पे जो नहीं दिया है यह अलग दिया है, तो यह गलत हो जाएगा। बाकी तीनों में देखिए, तीनों में जो है दिया है ठीक उसी तरह से जहाँ पे जिस तरह से दर्पण प्रतिबिंब में बनना चाहिए था। ठीक है, अब इसके आगे हम इस तरह एक और रेखा खींच देंगे जिस तरह से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यहाँ से किया है इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे इसमें केवल 2 ही रेखा है। ठीक है, तो यह जो इसको हम एक मिटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे एक रेखा खींचा गया है और उसके बाद एक यहाँ पे आएगा। तो देखिए इस वाला ऑप्शन में देखिए यह जो है, यह इधर जो डॉट है वह सबसे अंत में जाएगा। यहाँ पे डॉट जो सबसे अंत वाला कोठा में आएगा। तो देखिए सबसे अंत वाला कोठा में किस में जो डॉट दिया गया है, तो देखिए इसमें भी खाली है और इसमें भी खाली है, तो यह दोनों जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शुरुआत में भी है और यहाँ पे भी अंत में भी है। बाकी किसी भी ऑप्शन में शुरू और अंत में नहीं दिया है, इसलिए हमारा बाकी तीनों ऑप्शन गलत हुआ और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि उस आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है स्तनधारी, कुत्ता और इंसान। ठीक है, स्तनधारी, कुत्ता और इंसान, हमें इसको बताना है कि यह जो है किस तरह से इसमें जो है हम बना सकते हैं। तो देखिए स्तनधारी, मान लीजिए यह सभी स्तनधारी हैं, स्तनधारी के यह स्तनधारी का घेरा है। ठीक है, तो देखिए इंसान में भी स्तनधारी होते हैं और कुत्ते में भी स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे हम कुत्ता बैठा सकते हैं और यहाँ पे इंसान बैठा सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है कुत्ता नहीं हो सकता और कुत्ता जो है इंसान नहीं हो सकता, परंतु कुत्ता और इंसान दोनों जो है स्तनपायी जंतु है, स्तनधारी है, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग करके स्तनधारी के अंदर में कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा वाला हमारा घेरा है वह क्या है, तो यह स्तनधारी घेरा है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वह कुत्ता और इंसान को दर्शाया गया है। तो इस तरह से जो ऑप्शन दिया होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी और कुत्ता जो है कुत्ता जो है और इंसान जो है यह दोनों स्तनधारी के अंदर आते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। देखिए प्रश्न क्या है कि 7 नंबर प्रश्न में बोला गया है, कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न में, जिसमें बोला गया है सभी पुरुष स्कॉलर्स है और कुछ स्कॉलर्स वकील है। तो देखिए कथन निष्कर्ष जब भी आप सवाल बनाएं तो वहाँ पे आप वेन डायग्राम के माध्यम से ही बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सभी पुरुष, मान लीजिए सभी पुरुष है और यह सभी पुरुष क्या है, तो यह सभी पुरुष जो है स्कॉलर्स है, ठीक है, स्कॉलर्स है। और उसके बाद बोल रहा है कुछ स्कॉलर्स वकील है, कुछ स्कॉलर्स, यहाँ से कुछ स्कॉलर्स यह वकील है। अब देखिए निष्कर्ष दे रहा है कि सभी स्कॉलर्स वकील हैं, सभी स्कॉलर्स पुरुष हैं। तो सभी स्कॉलर्स पुरुष है नहीं है, कुछ स्कॉलर्स पुरुष हो सकते हैं। तो यह जो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखिए कुछ पुरुष वकील है, कुछ पुरुष वकील है नहीं दिख रहा है, तो यह भी ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कोई पुरुष वकील नहीं है, कोई पुरुष वकील नहीं है, तो यह जो राइट आंसर है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ पुरुष वकील हैं, कुछ पुरुष वकील हैं नहीं है, यह भी नहीं, कुछ पुरुष वकील नहीं है, तो यह भी जो ऑप्शन दोनों गलत, तीनों गलत दिखा रहा है। परंतु देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में कहीं भी एक यहाँ पे जो है तीनों गलत नहीं बता रहा है। ऑप्शन के अनुसार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोई भी निष्कर्ष, तीनों निष्कर्ष को गलत नहीं बता रहा है। इसमें ऑप्शन में दिया है कि 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही होगा, 3 नंबर सही, या 1 या 3 सही, या 2 या तो 3 सही होगा। तो देखिए हम इसको 2 तरह से चित्र, हम कभी भी बनाते हैं तो 2 तरह से चित्र बनाते हैं। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि यह क्या हो गया, पुरुष हो गया, और इसके बाद यह क्या हुआ, स्कॉलर हो गया। और इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, डब्ल्यू से बनाएंगे। तो जब इस तरह से हम बनाएंगे तो देखिए दूसरा नंबर जो है यह हमारा निष्कर्ष है, वह देखिए बोल रहा है कि कुछ पुरुष वकील है। तो कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, और कुछ पुरुष वकील हो गए तो कुछ पुरुष वकील नहीं भी होंगे, ठीक है। तो या फिर कुछ पुरुष वकील नहीं है तो कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस अनुसार से, इस चित्र के अनुसार से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ या तो 2 या तो 3, एक सही होगा तो एक गलत होगा, क्योंकि जो दोनों निष्कर्ष है यह सेम दिया है, केवल इसमें यहाँ पर नोट लगा दिया गया है और इसमें नहीं लगाया, नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ से जो है दूसरे नंबर चित्र के अनुसार यहाँ पे एक सही हो सकता है तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, या तो 2 या तो 3, अनुसरण करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एक ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न है, जहाँ पे देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन है कि किशन राजेश की ससुर का दामाद है, ठीक है, और राजेश की पत्नी की एक छोटी बहन है। किशन जो है राजेश से कैसे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बताना है किशन राजेश से कैसे संबंधित है। सबसे पहले देखिए पहला लाइन में बोल रहा है कि किशन जो है राजेश के ससुर का दामाद है। तो राजेश का ससुर कौन होगा, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे राजेश का ससुर से हम देखिए कैसे रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए राजेश की पत्नी होगी, सबसे पहले उनकी पत्नी होगी, और पत्नी का पिता ही ससुर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राजेश की पत्नी की यह जो है पति है राजेश, और राजेश के ससुर इनकी पत्नी का पिता हो गया। अब उसके बाद देखिए बोल रहा है कि राजेश की पत्नी की एक छोटी बहन है, ठीक है। राजेश की पत्नी की एक छोटी बहन है, तो राजेश की पत्नी की यहाँ पे एक छोटी बहन हो गई, तो पत्नी की बहन क्या होगी, यहाँ पे बहन हो गई इनके। और जो किशन बोल रहा है कि किशन जो है यहाँ पे, अब देखिए पहला लाइन देखिए बोल रहा है कि किशन राजेश के ससुर का दामाद है। तो देखिए राजेश की पत्नी की यह बहन है, ठीक है, और बहन है, और राजेश के पिता का दामाद कौन होगा, एक दामाद यह होगा, परंतु वो दूसरा दामाद की बात कर रहा है। किशन भी एक दामाद ही है, तो किशन जो दामाद है तो इसकी बहन का ही पति होगा, तो यह जो है यहाँ पे किशन हो जाएगा, ठीक है। यह किशन हो गया। तो देखिए यह जो किशन हो गया, और यह दोनों बहनें हैं, ठीक है, बहनें हैं, और यह दोनों इस पिता के जो है दामाद लगते हैं, ठीक है। तो यह बताना है कि किशन राजेश से किस तरह संबंधित, किशन जो है यह राजेश से कैसे संबंधित है, यही हमें बताना था। तो यह जो है पत्नी की भाई क्या होगा, तो पत्नी के भाई साला होता है, उसको हम ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो यह ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। देखिए इसमें सबसे पहले चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो सबसे पहले हम राजेश के ससुर को ढूंढे हैं। तो राजेश के ससुर यह मिल गए, उनकी पत्नी के पिता ससुर होंगे, और इनका जो दामाद है यह किशन है। यह किशन क्या है, तो यह दामाद है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है दामाद है,
तो दामाद यहाँ पे मिल गए क्योंकि इनकी बहन की किशन जो है पति है। तो इस तरह से राजेश जो है यह किशन से कैसे क्या संबंधित होगा, तो यह जो राजेश जो है किशन की क्या है, तो यह उनकी पत्नी के बहन का राजेश जो है पति है, इसलिए जो है दोनों साला हुए। तो दोनों साला हुए तो यह क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, इनको इंग्लिश में हम कह सकते हैं। तो यह जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो हमको हमारा लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस तरह का डेली वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।